आप सभी को मैं हमेशा एक ही चीज के लिए प्रोत्साहित करता हूं कि आप सुबह जल्दी जगा करिए। इसके लिए आपको किसी किसी तरीके से एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होना चाहिए। आपको स्वयं इस चीज को समझना है। देखिए, आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग पढ़ते हैं। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे हों जो कि रात में ज्यादा पढ़ते हों। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहता हूं, सुबह मॉर्निंग का टाइम जो है वो पूरे 24 घंटे में रिपीट नहीं होता। आप मेरी क्लास करते हैं, देखिए आपके पास एक मोटिवेशन ये है कि आप मेरी क्लास के साथ उठ सकते हैं, है ना। सुबह 5:30 बजे करंट अफेयर्स की क्लास लेने के पीछे का उद्देश्य ये है कि मैं करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ाऊं ही, लेकिन साथ ही आपके अंदर एक हैबिट, एक अच्छी हैबिट का विकास करूं। और मैं आप सभी से विशेष आग्रह करता हूं कि सभी छात्र सुबह वाली क्लास का हिस्सा बनिए, और सुबह वाली क्लास के हिस्सा बनने के साथ साथ एक ऐसी हैबिट अपने अंदर आत्मसात कर लीजिए जो आपको बहुत ऊपर तक ले जाएगी। भाई आप पढ़ रहे हैं तो आप यही चाहते हैं ना कि आपको आपका फोकस बढ़े, आपका फोकस बढ़े, आपको पढ़ी हुई चीजें याद रहें। यही तो चाहते हैं ना आप। ये तो चाहते नहीं कि आप तनाव में रहें, अवसाद में रहें। तो उसके लिए आपको एक मॉर्निंग रूटीन बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, क्या रहनी चाहिए मॉर्निंग रूटीन। सुबह अर्ली मॉर्निंग आप लोग उठिए, टाइम आप 5 बजे भी रख लीजिए। कुछ 4:30 भी उठने वाले होंगे, कुछ 4 बजे उठने वाले होंगे। आप 5 बजे उठिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, है ना। आप जो भी टाइम, कुछ 4 बजे वाले भी होंगे आप में से, लेकिन 5 बजे तक उठ जाइए। 5 बजे उठने के बाद थोड़ा आराम से पानी पीजिए, हल्का गुनगुना पानी पी लीजिए। नहीं गुनगुना है, मान लो भी स्टूडेंट लाइफ है, कहाँ गुनगुना पानी ढूंढोगे, तो आप जो है जो भी रात में पानी आप रखते होंगे, बढ़िया से पानी लीजिए, उसको पीजिए। 1 गिलास पानी पी लीजिए, ठीक है। पानी पीने के बाद जो दैनिक दिनचर्या है, थोड़ा सा फ्रेश हो जाइए। मैं तो यहाँ कहूँगा नहा भी लीजिए सुबह सुबह। अब आप कहोगे सर जगा भी रहे हो, नहाने की बात भी कर रहे हो। नहा लीजिए सुबह सुबह, रिफ्रेश हो जाएंगे, पूरे दिन के लिए आप तैयार हो जाओगे। नहाने वाला इशू खत्म हो जाएगा। अभी क्या होता है आप लोग के साथ, घर जाते हो, मान लो अभी आप लोग घर गए, घर में एक ही मुद्दा बना रहता है, बेटा नहा ले फिर खा ले। आप भी इस मुद्दे को क्यों ही रखना चाहते हो। सुबह उठो, उठते ही फ्रेश हो, तुरंत नहा लो, ठीक है। मैं 3:30 बजे उठता हूँ। 3:30 बजे उठने के बाद पहला काम यही होता है कि तुरंत ही स्नान कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे क्लास में आता हूँ, आप लोग की क्लास लेता हूँ, तो मैं स्नान करके आता हूँ, नहा के आता हूँ। आप भी नहा के बैठिए क्लास में। अब आपको लगेगा सर ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा। आप देखो तो, करके तो देखो। शुरू में थोड़ा सा दिक्कत आएगी। जो लोग अभी नया नया सुबह उठना शुरू करेंगे, 15-20 दिन थोड़ा दिक्कत आएगी, लेकिन 15-20 दिन के बाद आप जन्नत जीने लग जाएंगे। आपका फोकस बढ़ जाएगा, आपकी याददाश्त बढ़ जाएगी। आपको अपनी याददाश्त बढ़ानी है, अपना फोकस बढ़ाना है, तो सुबह उठना पड़ेगा, और दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो सुबह उठिए, थोड़ा हल्का पानी पीजिए, 1 गिलास पानी पीने के साथ साथ, और मैं बाकी चीज़ नहीं बताऊंगा, बहुत अन्य भी चीज़ें हैं, है ना। इसके बाद बढ़िया स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद हल्का ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं सुबह सुबह। हल्का ब्रेकफास्ट का मतलब, अब जैसे स्टूडेंट लाइफ में क्या ही ब्रेकफास्ट करें हम सर, कुछ नहीं तो कुछ फ्रूट्स रख लीजिए। तो आप सर क्या बात कर दिया, फ्रूट्स कहाँ से लाएंगे चलो फ्रूट्स नहीं ला सकते तो कुछ स्प्राउट ही बना लीजिए। सुबह सुबह थोड़ा सा कुछ अपने पेट में जाने दीजिए, हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। जो भी आपको समझ में आए आप देख लीजिएगा, आपको पता है आप क्या खाते हैं, ठीक है। कुछ न मिले तो सत्तू जिंदाबाद, ठीक है, बहुत कुछ मिल जाएगा। तो सुबह इसके बाद आप आ जाइए। मेरी क्लास ऑलमोस्ट 5:30 से 5:45 के बीच में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। 5:30 से 5:45 के बीच में क्लास शुरू हो जाएगी। आप आराम से करंट अफेयर्स की क्लास लो, करंट अफेयर्स की क्लास लो ये आपको एक फोर्स का काम करेगी मेरी क्लास, ठीक है। ये एक तरीका, एक माध्यम है, मेरे साथ जुड़ गए आप। करंट की क्लास लेने के बाद जैसी क्लास समाप्त हो जाए, इसके बाद सोना नहीं है कि बिस्तर तान के सो गए, अरे मैंने तो पूरी क्लास नींद में ली है, अरे मैं तो रात को 2 बजे सोया हूँ, 2:30 बजे सोया। कोई मकसद पूरा नहीं होगा, आप अधूरा मकसद। मैं केवल करंट पढ़ाने थोड़ा ना आया हूं। इसके बाद निकल जाइए प्रकृति के साथ, प्रकृति के सानिध्य में आधे घंटे का टाइम दे दीजिए। यही आधा घंटा आपके लिए ब्रह्मास्त्र बनेगा। यही आपके लिए एक ऐसी औषधि बनेगी जिस औषधि में आप बहुत कुछ हासिल कर लोगे। रूम पे पड़े पड़े सड़ना नहीं है, बाहर अमृत बट रहा होता है। आराम से पहुंचिए, कोई पार्क हो, खुली छत हो, कहीं भी पहुंचिए जहां पे आपको 5 चीजें देखिए एक साथ मिलती हैं। हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, ठीक है।
पंच तत्व हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं। पंच तत्व कौन कौन से? अग्नि तत्व। आप सभी जानते हैं सुबह सुबह आपको सूर्य से मुलाकात होगी, सूर्य की हल्की हल्की किरणें आपके शरीर में पड़ेंगी, है ना, सूर्य से मिलेंगे आप, तो अग्नि तत्व की पूर्ति होगी आपकी सूर्य से मिलते ही। ठीक है, विटामिन डी की कमी है, उससे शरीर आपका कमजोर है, शरीर में दर्द हो रहा है, ऐंठन हो रही है ना, जो प्रॉब्लम्स आती है ना, बहुत सारी बीमारियों से बच जाओगे। तो सुबह सुबह आप सूर्य से मुलाकात करिए, अग्नि तत्व तो आपके शरीर का पूरा होगा। उसके बाद खुले आसमान में आप पहुंचते ही हैं, है ना, खुले आसमान से आपका गगन तत्व पूरा होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं रूम के अंदर नहीं रहना, खुला आसमान में पहुंचना है, खुला आसमान। पंच तत्वों से मिलकर के ही हमारा शरीर बना है, यही है, बस इसको साध लिए ना, कभी बीमार नहीं पड़ोगे, फोकस आपका बढ़ जाएगा। थोड़ी देर घास में टहल लीजिए, घास में टहल लीजिए, या चप्पल वगैरह उतारिए, घास नहीं है कहीं पे मिट्टी है, मिट्टी में टहल लीजिए। मृदा तत्व, मिट्टी, मृदा के संपर्क में आइए, है ना, घास में टहल लीजिए, कहीं पर भी हरी घास मिल जाती है, मजा ही आ जाएगा। बहुत सही टाइम चल रहा है इस समय, शरीर पूरा ठंडा होने लग जाएगा, पैर पूरे ठंडे होने लग जाएंगे, करके तो देखिए 7 दिन। ठीक है, खुली वायु, वायु में जब आप सांस लेते हैं आपका वायु तत्व पूरा होता है। सुबह सुबह ही आपको इतनी शीतल वायु मिलेगी, ठंडी वायु मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, आपको मेडिटेशन करना भी मैं आपको आने वाले समय में सिखाऊंगा। इसके बाद जल तत्व, जब आप घास में घूमते हैं, ओस, छोटी छोटी ओस की बूंदें आपके शरीर से लगती हैं, पानी भी आप ग्रहण करते हैं, आप जल तत्व की पूर्ति होती है। और ये सब कुछ सुबह ही पॉसिबल है। ये 5 तत्व आपके बैलेंस होते हैं आपके बॉडी के मॉर्निंग में ही, इसका दूसरा कोई टाइम नहीं है। मैं नहीं कह सकता दोपहर में चले जाओ, दोपहर में आपको फील ही नहीं आएगा, एनर्जी ही नहीं आएगी, ये पीक एनर्जी का टाइम होता है। तो थोड़ा सा आधे घंटे व्यतीत करिए पार्क में, खुली जगह पे, आपका शरीर बिल्कुल धीरे 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 धीरे, मन के अवसाद खत्म होने चाहेंगे। और अकेले ही जाइए, बहुत ज्यादा लोगों के साथ मत जाइए। हाँ, यदि कोई एक दोस्त आपका बन रहा है जो आपको सहारा मिल रहा है आप उसको, लेकिन मेरे हिसाब से अकेले जाइए, थोड़ी देर क्षण भर घास में घूमिए, टहलिए। सच बता रहा हूं, जो एनर्जी आपको यहां पे मिलेगी, इस एनर्जी को आप कभी भी, ठीक है, आप कभी भी नहीं। तो ये सब करने के बाद जब आप ये काम कर लें, आधे घंटे का टाइम यहां पे दे दे, इसके बाद वापस लौटिए, हल्का ब्रेकफास्ट करिए, जो भी आप करते हैं, नाश्ता पानी तो डेली कर रहे हैं ना आप, ब्रेकफास्ट करिए और इसके बाद स्टडी टेबल पे पहुंच जाइए। स्टडी टेबल पे यदि आपने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है तो लाइब्रेरी चले जाइए। आपकी 9:30 बजे मेरी दूसरी क्लास आपको मिलेगी समानत दिन की। कोचिंग क्लास आपने ज्वाइन कर रखी है तो कोचिंग क्लास कर लीजिए, या फिर आप पढ़ना चालू कर दीजिए। हो सकता है शुरुआत में आपको 9-10 बजे हल्की नींद आती है, जब शुरू में आप सुबह सुबह जगोगे, 5 बजे जग जाओगे तो हो सकता है नींद आए, शुरू में आएगी आपको। इसके बाद रात में ऑटोमेटिक आपकी आंख लगने लग जाएगी, टाइम से आप सोने लग जाओगे, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि ऑटोमेटिक तुरंत आंख खुल जाएगी। तो आप एक बार एक शेड्यूल पे आइए, मॉर्निंग रूटीन पे। आप एक बार मॉर्निंग रूटीन पे आ गए ना, मजा ही आ जाएगा आपको, जीवन धन्य होने लग जाएगा आपको, शरीर हल्का होने लग जाएगा आपका, सारी समस्याएं खत्म होने लग जाएगी, फोकस पढ़ा हुआ याद रहने लग जाएगा, याददाश्त बढ़ने लग जाएगी। पढ़ रहे हो किस लिए पढ़ रहे हो? तनाव के लिए थोड़ना पढ़ रहे हो, अवसाद के लिए थोड़ना पढ़ रहे हो, अनसिक्योरिटी के लिए थोड़ना पढ़ रहे हो कि जो भी पढ़ूंगा भूल जाएगा। क्यों भूल जाएगा भाई? थोड़ा सा अच्छी आदत यदि आपने आत्मसात कर लिया, थोड़ा प्रकृति के सानिध्य में चले गए, और मैं आपको एक बात बताऊं, 15-20 दिन के बाद आप रोक नहीं पाओगे अपने आप को, लत लग जाएगी आपको इसकी। इससे बड़ा नशा कुछ भी नहीं है, ये बहुत बड़ा नशा है, ये बहुत बड़ा नशा है, इससे बड़ा नशा ही नहीं है कुछ भी। सारे एडिक्शन एक तरफ पड़े रहेंगे। तो आप एक बार सुबह सुबह मेरी बात मान लो, अभी मेरी क्लास खत्म होती है, क्लास खत्म होने के तुरंत बाद, करंट अफेयर्स की क्लास के तुरंत बाद निकल जाओ स्वच्छंद रूप से, प्रकृति के साथ जुड़ाव बना लो, मित्रता कर लो, दोस्ती कर लो, ये मैं आपको कहता हूं, और एक बार कर लो, ठीक है। हमेशा मुझे मतलब शुक्रिया अदा करोगे कि कोई व्यक्ति था जो, आपके माता पिता यही चाहते हैं, अपने माता पिता से पूछिए, वो कहते हैं आप बेटा सुबह उठ जाया कर, है ना। और किसी की इच्छा है थोड़ा सा रनिंग कर लो, एक्सरसाइज कर लो, यदि आप ये करना चाहो ये भी कर सकते हो, सुबह सुबह सब कुछ हो सकता है।
ठीक है, लेकिन इतना तो कम से कम करो, मिनिमम करो। थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो, बैठ जाओ 2 मिनट 5 मिनट प्रकृति के साथ मेडिटेशन करो, देखो आपका ध्यान कहाँ लगा हुआ है, अपने साथ व्यतीत करो टाइम। तो ये सब करने लग जाएंगे तो सारी चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी और आपको आनंद आ जाएगा। ठीक है, मैं बस यही कहूँगा आप सभी को, मेरा आप सभी से हमेशा ये आग्रह रहा है कि सुबह बिस्तर में मत व्यतीत करिए, सुबह प्रकृति के साथ रहिए, तभी आप अपने जीवन में सफल बन पाएंगे, जल्दी सफल बन जाएंगे। जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी महान लोग हैं, जितने भी महापुरुष लोग हैं, सुबह का प्रातः इन्होंने प्रकृति के साथ ही व्यतीत किया है, नेचर के साथ ही व्यतीत किया है। फिर नेचर आपको बहुत कुछ देती है। पूरे दिन फिर काम करो, बीच में लगता है थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ। पूरे दिन आपको लग रहा है बीच में आधे 1 घंटे 1.5 घंटे का रेस्ट भी कर लो, क्या ही दिक्कत है, क्या ही हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आप सभी को मेरी बात माननी है, मेरी बात से पीछे मत हटिएगा। सुबह प्रातः उठना है, उठना ही है आपको, दूसरा विकल्प नहीं आपके पास। ठीक है, तो ये जो है मेरा आप सभी के लिए एक जो है निवेदन है, और इस निवेदन को स्वीकार करिए। सुबह जल्दी जगना है, लाइफ मैनेजमेंट करना है, पूरी लाइफ बेहतर हो जाएगी आपकी। ठीक है, और मैं अनुभव के साथ बता रहा हूँ, ये अनुभव एक्सपीरियंस है, पिछले 10 साल 15 साल 20 साल नहीं, जब मैं क्लास 6 का था, 6 में था, तब से 6ठी क्लास से सूर्य से पहले ही उठाऊं। सूर्य से पहले आपको भी उठना है, जरूरी है इस चीज का। ठीक है ना, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग उम्मीद करता हूं मेरी बात मानेंगे, अपने जीवन को स्वस्थ करेंगे, निरोगी शरीर बनाना है। इस शरीर में रोग दोष नहीं होने चाहिए, और रोग दोष कभी नहीं होने चाहिए आपके। पता चला 60 साल के बाद फेल हो गया अब बॉडी, है ना, 65 साल के बाद बॉडी फेल हो गया, क्यों फेल हो जाए? ऐसा शरीर बना के चलिए ना शुरू से, और अभी उम्र है, अभी इस उम्र में संभल गए तो सब कुछ संभाल सकते हो आप लोग। ठीक है, सिलेक्शन तो होगा ही, लेकिन जीवन भी धन्य हो जाएगा आप सभी का। कोई नहीं आपको इस तरीके से बोलने वाला, ध्यान रखिएगा, है ना। लोग बुरी आदतें आपको सिखा देंगे, लेकिन अच्छी आदत आपको कोई नहीं सिखाएगा। आज के टाइम पे आप देखिए, लोग क्या है, नशा सीख जाते हैं, है ना। दोस्त गुटखा खा रहा है, आप भी खा रहे हैं, सामने वाला ड्रिंक कर रहा है, आप भी ड्रिंक करने लग जाएंगे। लेकिन कोई बादाम खाएगा तो अकेले ही खाएगा, वो आपको नहीं शेयर करने आएगा। कोई अच्छी चीज जूस पिएगा तो अकेले ही पिएगा, वो सोचेगा यार जूस नहीं सबको दूंगा। समझिए बात को, बुराइयां भर देगा आपके अंदर कि आप कितनी जल्दी बर्बाद हो जाओ। अच्छी चीज कोई नहीं आपको बताने वाला। तो मैं आपको आग्रह कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सुबह उठिए, ये आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आपको सफल बनाना है, जल्दी सफल होना है, तो ये एक फार्मूला आपको दे रहा हूं जल्दी सफल होने का। फिर देखना दिन बड़ा हो जाएगा, आपको लगेगा अरे मैं तो बहुत कुछ कर डाला, बहुत लोगों से आगे हो जाओगे। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और जो लोग 10 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, उनकी एनर्जी पूरी खत्म होती है। कोई एनर्जी होती है शरीर में? वो तो मजबूरी में पढ़ रहे हो ताकि एग्जाम निकल जाए। इसमें मजबूरी में नहीं पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा। 10-15 दिन करके देखो, थोड़ा तकलीफ लगेगी, फिर आदत पड़ जाएगी, फिर अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, चलिए, ये मेरा जो है आप सभी से आग्रह है। और काफ़ी लोग मानते भी हैं मेरी बात को, सब तो नहीं मानते, मुझे पता है इनमें सारे नहीं मानने वाले, कुछ लोग ही मानेंगे। विष्णुदेव कुमार जी कह रहे हैं सर आज बिहार में सत्तू का पर्व है, आम अचार गुड़ सत्तू, क्या पर्व है? सातू का पर्व है। अच्छा, सातू का पर्व, ओके। उदित पवन जी कह रहे हैं सर अब आप गाजियाबाद में नहीं हैं। अरे भाई मैं गाजियाबाद में भी हूँ, मैं गाजियाबाद ही, मेरा घर भी है गाजियाबाद ही है। ठीक है, गाजियाबाद में आपका भी ऑनलाइन सेंटर है, ऑफलाइन सेंटर अभी इस समय प्रयागराज में आपका चल रहा है। बाकी देखो गाजियाबाद से तो भी मुझे आप देख सकते हो ना, ऑनलाइन तो देख ही सकते हो, हर जगह से देख सकते हो। अंजना नोटियाल जी कह रहे हैं सर मेरी स्टडी टेबल पे डायरेक्ट उगते हुए सूरज की किरण पड़ती है। भाई धन्य है आप, बहुत बढ़िया। ठीक है, बाकी ओवरऑल सुबह का आनंद लीजिए, जन्नत है, जन्नत को बिल्कुल जिए, बिस्तर पे सो के मत करिएगा। ठीक है, बार बार ये कह रहा हूँ, इसलिए ध्यान रखना है। ठीक है, और सुबह जो उठ रहे हैं उनको शुभकामनाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले सेशन में। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।